देख लीजिए आपका एक्सरसाइज है। लास्ट टाइम एक्सरसाइज आपका है 13.1, ठीक है ना। इसका जो पहला सवाल है, पहला सवाल आपका है, कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये संलग्न हलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ये कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, आपके पास दो घन है, ठीक है ना, अब उनका आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, को मिला करके दोनों घनों को मिला करके क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। देख लो, इसे दो घन बनाया जाएगा आपका आपके पास देखो दो घन है, इसमें दो घन है और दोनों घन से मिलकर के क्या बना हुआ है, घनाभ बना हुआ है। तो यहाँ सॉल्यूशन में जब आप देखोगे, यहाँ घनाभ का घन का आयतन दिया है, घन का आयतन आपका कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। घन की आयतन का फार्मूला क्या है, भुजा का क्यूब ना, भुजा का क्यूब होता है 64 हो जाएगा, यानी कि जो आपकी भुजा आ जाएगी तो 64 का क्यूब रूट 64, भुजा कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है ना। भुजा कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि 64 का जो घन क्यूब रूट होता है वो 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 4 हो गया और ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आपकी जो है, जो प्रत्येक घन की जो भुजा हो गई वो कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ से अगर लंबाई की बात किया जाए तो देख लो, यानी लंबाई की बात अगर हम करें तो लंबाई यानी यल बराबर कितना हो गया, तो देखो 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई की बात करोगे तो यानी बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ऊंचाई की बात कर ले तो जो ऊंचाई आपकी यानी एच जो हाइट हो जाएगी क्योंकि क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो आपको घनाभ निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत होती है, ठीक है ना, जो कि घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखने के बाद आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा।
अब देख लीजिए इसके बाद जो आपको निकालना है, फिगर मिटा रहे हैं हम। कह रहा है कि इससे प्राप्त होने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। तो 2 आपका हो गया और यहाँ से L का वैल्यू है आपका 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, तो आपका हो गया 2, ये हो गया 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32 हो जाएगा 2, 32 32 64 हो जाएगा और प्लस का 16, इसे जोड़ोगे 6 4 10 के शून्य हो जाएगा और 6 7 1 8, वो आपका बाहर है, मल्टीप्लाई कराओगे 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो एक बार चेक कर लो, 8 चौक 32 4 चौक 16 8 चौक 32 32 32 64 हो गया, 64 में 16 जोड़ेंगे 6 4 10 के शून्य, 6 1 7 और 1 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उन्होंने पूछा। अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है, पहला कि कोई बर्तन, लिखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले अर्धगोले की आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है, यानी जो रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, देखो लिखा कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, अर्धगोले के आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। उसके ऊपर क्या है? एक बेलन रखा गया है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिगर बनाना। तो आपका जो बर्तन है वो अर्धगोले के आकार का है, और इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है।
उसके ऊपर एक बेलन हो गया। ये बेलन हो गया। और इन्होंने कहा है कि जो गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और 7 ये भी हो जाएगी। और टोटल ऊंचाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर पूरे बर्तन की। पूरे बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो जो 13 में से ये अर्धगोले की त्रिज्या वाला घटाएंगे तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी ना। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 में से जब 7 घटाओगे इतना तो 7 कवर कर लिया ना, बचा कितना? 6। 6 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई? बेलन की ऊंचाई हो गई। आप देख लो सॉल्यूशन में, देख लो जो आपका दिया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, क्योंकि बेलन उसी के ऊपर रखा है ना, बेलन की त्रिज्या दोनों की बराबर रहेगी। बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। और यहाँ पर जो दिया गया है बेलन की ऊंचाई, देखो बेलन की जो ऊंचाई आप निकालोगे, पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर था। उसमें गोले की जो त्रिज्या, क्योंकि गोला आपका त्रिज्या चाहे इधर साइड में खींचोगे त्रिज्या सेम रहेगी, तो अगर ये इतना 7 सेंटीमीटर है, पूरा हमें 13 मालूम है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। 13 माइनस 7 बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर की बेलन की ऊंचाई होगी। आपसे पूछा है क्या, कह रहा है कि इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, देख लो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका पहली बात तो लग जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग है, पूरे बर्तन को बता देंगे, है ना। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से आप लोग जानते हो तो 2 पाई हम 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 2 पाई R जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से H बचेगा और प्लस R बचेगा, है ना। अब यहाँ पर 2 हो गया, पाई का मान हो जाएगा 22/7, R का मान कितना हो जाएगा? 7 है। ब्रैकेट में जो देखो ये H जो है बेलन के लिए हाइट है, तो इसकी हाइट कितनी है? 6, और त्रिज्या तो सेम ही है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ देख लो ये 7 से 7 कट गया, आया क्या? 22 44, है ना। और 7 और 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 13। मल्टीप्लाई करा लो, 13 चौक को 52 के 2 हो गया, और 13 चौक को 52 और 5 कितना होता है? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सवाल नंबर जो 3 है वो इसी प्रकार से है। लीजिए लिखा है कि एक खिलौना तेरा की त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु
के आकार का है, के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे पिछला सवाल था ठीक उसी प्रकार से ये भी है, बस वहां क्या था कि अर्धगोले के ऊपर बेलन था, अब की बार क्या है शंकु। कितना डिफरेंस है। कहा कि ये खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, टोटल ऊंचाई 15.5 है। तो हमें ये बता दो कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है 3.5 और टोटल ऊंचाई 15.5 है, तो ये सब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 15.5 में से जब 3.5 निकालोगे कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर आ गई वो सब की ऊंचाई है। लेकिन आप एक चीज जानते हो कि सब की ऊंचाई, सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई यल की भी जरूरत पड़ती है, और यल आपको मालूम है नहीं, स्लैंट हाइट जिसे कहा जाता है, वो तिर्यक ऊंचाई आपको नहीं मालूम है। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आपको देखो यहाँ पर दिया गया है। शंख के लिए देखो आर का मान जो आपको दिया गया है 3.5 है, और यहाँ जो यच का मान है कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसकी जो तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, जानते हो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर माने 3.5 का स्क्वायर और एच माने 12 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25, चेक कर लो, और ये हो जाएगा 144, जिसमें 2 अंक में लग जाएगा। इसे आप ऐड करोगे, और जब ऐड करोगे तो 144 में 12.25 ऐड करोगे तो 25.651, यानी कि आ गया 15,625 इसमें आ गया। स्क्वायर रूट जब इसका निकाला जाएगा यानी कि जो यल का मान आएगा निकल के आएगा डेसिमल 125, क्योंकि 15,625 का वर्गमूल 125 होता है। तो यल का मान आ गया कितना 125, 12.5 आ गया। अब आपको निकालना क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण खिलौने का। अब खिलौने में कौन कौन है, अर्धगोला भी है और शंख भी है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो देख लो खिलौने का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल, अर्धगोले का जानते हो 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान उन्होंने दिया है नहीं, पाई का मान आप रखोगे 22/7, आर का मान है 3.5, यल का मान कितना निकाले 12.5 प्लस 2, पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 3.5 इंटू 3.5। इसे जब काट देंगे तो हो जाएगा 0 और 7 बचे 35 यानी 0.5 हो जाएगा। इससे काटेंगे फिर आ जाएगा कितना 0.5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22 25 होता है 110, दशमलव एक अंक में लग जाएगा, इंटू हो जाएगा 12.5 प्लस 22 गुना 44 हो गया, इंटू 35 तिया 105, 35 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 25 के 5 और 5 तिया 15 17, डेसिमल आ जाएगा 2 अंक पे। तो यहाँ पर आपका ये बचा है केवल 11, ये हो गया 12.5 प्लस 44 का आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1.75। तो इधर देख लो, जब आप उधर मल्टीप्लाई कराओगे 11 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं हम 125 तो 11 25 55 के 5 हो गया, और 11 दूनी 22, 22 और 5 27 के साथ, और 11 एक अन्नन 11 और 2 13, डेसिमल आपका आ जाएगा 1 अंक पे, यहाँ आ गया प्लस 44 का उसमें मल्टीप्लाई कराना है। तो देख लो 44 का जब उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 175 जो भी लिखा है, मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 के शून्य और 4 सत्ते 28 और 2 30 के शून्य और 4 एक अन्नन 4 और 3 7 हो गए। इतना भी उसका भी आएगा वही 0 0 7 हो जाएगा 0 और 7 7, डेसिमल वहां पर 2 अंक पे लगा हुआ है, यानी कि 7700 डेसिमल हो जाएगा। तो आपका ये बन गया 137.5 और प्लस 77, इसको ऐड करना है, उसमें ऐड कर लो, देख लो कितना आएगा 137.5 और 77 ऐड कर दो, हो जाएगा 5.7 7 14 के 4 और 7 3 10 11 के 1 1 1 2, आपका आ गया 214.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका है क्षेत्रफल।